Good morning, students. Today we will start Chapter 7 Human Environment, Settlement, Transport, and Communication. Students, in our Chapter 1 Environment, we have learned that early human beings depend entirely on nature for food, clothing, and shelter. तो पूरी तरह से हम किसके ऊपर डिपेंड रह रहे थे? नेचर पर, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए एंड शेल्टर के लिए. बट विथ टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड. बट जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, टाइम बीता, तो हमने क्या सीखा? फूड्स ग्रो करना, बिल्ड होम्स, मकान बनाने सीखे हमने, एंड डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के नए मीन्स हमने तैयार किए, डेवलप किए. इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड. और इस तरह से एनवायरनमेंट को थोड़ा सा हमने क्या किया? मॉडिफाई किया, एक नई शेप दी उसे. सेटलमेंट्स. व्हाट इज सेटलमेंट्स? सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं, तो उस जगह को क्या नाम दिया जाता है? सेटलमेंट्स. कि यहाँ पे सारी सेटलमेंट्स हैं, एरिया जो है ये सारा रेजिडेंशियल है, यहाँ पर सारे घर बसे हुए हैं. और द प्लेस वेयर ए बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड साइट. उस चीज़ को क्या नाम दिया जाता है फिर? साइट का. अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. अब पहले क्या होता था? अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे वो क्या करते थे? पेड़ों पर रहते थे या फिर केव्स के अंदर रहते थे. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. तो जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया तो उन्हें ज़रूरत क्या पड़ी? एक परमानेंट होम की. द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल. तो धीरे धीरे क्या हुआ? जहाँ पर रिवर वैलीज थी, पानी जहाँ पर पूरा था, तो वहाँ पर सेटलमेंट्स ज़्यादा होने लगी. जहाँ पर लैंड फर्टाइल थी, उपजाऊ लैंड थी जहाँ पर. विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर. तो इसके साथ क्या हुआ? ह्यूमन सेटलमेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा बड़ी होती चली गई, बढ़ने लग गई डेवलपमेंट्स. सेटलमेंट्स एरिया जो था वो बढ़ गया. सेटलमेंट फ्लोरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर रिवर वैलीज. तो सेटलमेंट्स जो है बढ़ी और सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हो रहा था. कहाँ पर? अब रिवर वैलीज एरिया, नदी के आसपास का जो एरिया था वो अच्छे तरीके से डेवलप हो रहा है. वहाँ पर सेटलमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं अब. डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस, टिग्रिस, नील एंड ह्वांगी? तो उस सिविलाइजेशन को नाम दिए गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन वैली सिविलाइजेशन. सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी. हम जो घर बनाते हैं, जो सेटलमेंट्स हम करते हैं, वो दो तरह की होती हैं, मे बी ऑफ टू काइंड्स, परमानेंट और टेम्परेरी. सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो थोड़े टाइम के लिए की जा रही है, वो क्या कहलाती है? टेम्परेरी सेटलमेंट्स. जो थोड़े टाइम के लिए, वो तो क्या है? टेम्परेरी सेटलमेंट्स. द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स एंड माउंटेन्स ऑफन ड्वेल इन सच टेम्परेरी सेटलमेंट्स. तो ऐसे लोग जो डीप फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, हॉट और कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं, माउंटेन्स में जो रहते हैं, तो उनकी जो ड्वेलिंग है
जो उनका रहने का जो एरिया है वो कैसा होता है, टेम्परेरी। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। और उनके काम क्या होते हैं, हंटिंग करना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर, एंड ट्रांसह्यूमेंस, प्रवास जिसे कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के बस जाते हैं ये लोग। हाउएवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। बट अभी आजकल जो सेटलमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर कैसी होती हैं, परमानेंट सेटलमेंट्स होती हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। और लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लोग अपने अपने घर बनाते हैं रहने के लिए। वी मे सी इन दिस पिक्चर ह्यूमन सेटलमेंट्स, कि लोगों ने यहाँ पर अपने अपने घर बनाए हुए हैं अलग अलग तरह से। जहाँ पर ये सारे घर बनते हैं, सेटलमेंट्स होती हैं, तो उस जगह को क्या कहते हैं, साइट का नाम दिया जाता है फिर, कि किस साइट पर, किस लोकेशन पर है आप। लेट्स डिस्कस ए स्टोरी। इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड कट द केक। और वो किसकी वेट कर रहे हैं, गुरप्रीत की वेट कर रहे हैं, ताकि मैरी जो है केक काट सके। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड, टायर्ड, कफिंग एंड विजिंग। तो गुरप्रीत जैसे वहाँ पर पहुँचता है काफ़ी थका हुआ है, खांस रहा है, सांस फूली हुई है जैसे उसकी। शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जैम वाज टेरिबल। तो उसने बताया कि ट्रैफिक जो है काफ़ी ज़्यादा जैम था। मैरीज मदर मिसेस थॉमस पेटेड गुरप्रीत्स बैक एंड सेड, उफ द पोल्यूशन इन आवर सिटी। तो मैरी की माँ जो है उसने, मिसेस थॉमस जो है, उन्होंने गुरप्रीत की पीठ पर थोड़ा सा थपथपाया या उसको मसला, और द पोल्यूशन इन आवर सिटी, कि हमारे शहर में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन है। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज। प्रसाद जो है अभी अभी अपने गाँव से आया। ही आस्क्ड वाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जैम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़। और वो पूछता है कि शहर के अंदर इतना ट्रैफिक जैम क्यों है, इतना पोल्यूशन क्यों होता है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। मैरीज फादर मिस्टर थॉमस रिप्लाइड। तो मैरी के पिता जो है मिस्टर थॉमस, उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि शहर के अंदर ना नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हैं काफ़ी इंक्रीज़ हो रही हैं और पॉपुलेशन जो है बढ़ी है। मैरी आस्क्ड देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़। हर मदर रिप्लाइड दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो मैरी ने पूछा कि लोग शहर में आते क्यों हैं, क्यों लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। तो उसकी माँ उससे बताती है कि वो लोग यहाँ पर आते हैं जॉब की तलाश में, बेटर एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड इफ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ वेयर विल ऑल द पीपल लीव। तो मैरी ने दोबारा से इंक्वायर किया, दोबारा से आगे पूछा उसने कि अगर ये सारे लोग शहर में आने शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर कहाँ पे रहेंगे हम। मिस्टर थॉमस सेड दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टेइंग इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजेनिक कंडीशंस। तो मिस्टर थॉमस ने उसे रिप्लाई किया, कहता हाँ, इसी वजह से आपको जो है ना दिखाई देती हैं स्लम्स, बस्तियाँ जो हैं जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती, स्क्वेटर सेटलमेंट, खाली मकान जो होते थे
कि कहीं पर भी कोई आकर रहना शुरू कर देता है, कब्जा कर लेते हैं जैसे। वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजेनिक कंडीशंस, कि लोग क्या कर रहे हैं, काफ़ी कम जगह के अंदर रह रहे हैं, कंजेस्टेड होकर रह रहे हैं, और अनहाइजेनिक कंडीशंस जो हेल्थ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, अनहाइजेनिक कंडीशंस के अंदर रह रहे हैं लोग। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़। अब शहर के अंदर वीकनेसेस क्या है, पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स, ये दो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, दोनों चीज़ों की कमी है सिटीज़ के अंदर। प्रसाद सेड आवर विलेजेस मे नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स, तो वो बताता है कि हमारे गांव जो है ना, वहाँ पर सिनेमा हॉल्स नहीं है, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं है, एंड गुड हॉस्पिटल्स भी नहीं है, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस एंड फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन। बट हमारे पास क्या है, खुली जगह है जहाँ पर हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, ब्रेथ ले सकते हैं। When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. कि जब मेरे दादा जो है बीमार हुए थे ना, तो हमें आना पड़ा हॉस्पिटल में। From the above conversation, we can identify two different pictures of settlement. दो तरह की पिक्चर्स हमारे सामने यहाँ पे क्लियर हो रही हैं, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स क्या हैं, जो शहर के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो तो क्या है, अर्बन सेटलमेंट्स के एरिया, और जो लोग रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, विलेजेस में रह रहे हैं, वो क्या है, रूरल सेटलमेंट्स। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट्सवर्क एंड ट्रेडिंग एटसेट्रा। उन सब लोगों के ये काम है, एग्रीकल्चर करना, फिशिंग करना, फॉरेस्ट्री करना, क्राफ्ट्स वर्क करना और ट्रेडिंग करना। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कम्पैक्ट और स्कैटर्ड। तो ये जो सेटलमेंट्स हैं ये कैसी हो सकती हैं, ये दो कैटेगरीज हैं इसमें, कम्पैक्ट और स्कैटर्ड। अब कम्पैक्ट में तो क्या है कि ये घर काफ़ी पास पास बने हुए हैं इनके, और दूसरा जो है स्कैटर्ड, थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर घर बने हुए इनके। एक्सटेंसिव एरिया जिसे कहा जा सकता है। ए कंपैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ ड्वेलिंग्स वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल। तो कंपैक्ट सेटलमेंट क्या है, सटे हुए घर जिन्हें कहा जाता है, एक घर के साथ दूसरा घर भिड़ता हुआ लगे हुए हैं, बने हुए हैं। वेयर एवर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल, और लैंड कैसी है, फ्लैट है। इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया। एंड सेकेंड टाइप जो है स्कैटर्ड सेटलमेंट, वहाँ पे ड्वेलिंग्स कैसी हैं, वहाँ पे जो घर हैं, जो आवास हैं, वो कैसी हैं, स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, तो दूर दूर तक फैले हुए हैं वहाँ पे। वी मे सी इन दिस पिक्चर। अब यहाँ पे क्या है, घर जो है दूरी पर है, एक घर कहाँ पे है, दूसरा घर किस थोड़ी सी और डिस्टेंस के ऊपर है। This type of settlement is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climate. इस तरह की सेटलमेंट्स मेनली कहाँ पर मिलती हैं, हिली एरियाज़ के अंदर, फॉरेस्ट एरियाज़ के अंदर, एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट। इन रूरल एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज टू सूट देयर एनवायरनमेंट। अब लोग अपने घर कैसे बनाते हैं, जैसे उनको चाहिए, जो उनके एनवायरनमेंट को सूट करते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, तो जिन एरियाज़ के अंदर बारिश ज़्यादा होती है ना, दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, तो उनके घरों की छत कैसी होती हैं, स्लैंट, झुकी हुई, टेढ़ी। वी मे सी हियर places where water accumulates in the rainy season,
द हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्स। तो बारिश से बचने के लिए, बारिश के पानी से बचने के लिए वो घर कैसे बनाए जाते हैं? एक ऊंची जगह पर। हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्स। एक ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाने के बाद उस मकान को बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे है, अब नीचे जो है खाली है, जहाँ से मकान शुरू हो रहा है वो जगह कैसी है देखिए। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स को नाम दिया जाता है हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स, जिनकी झुकी हुई ढलान वाली टेढ़ी छत होती है और घर जो है ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो नीचे एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है पहले, उसके बाद ऊपर मकान बनाया जाता है। थिक मड वॉल्ड हाउसेस विद thatched roofs are very common in areas of hot climate। तो मिट्टी के बने हुए घर, thatched roof हैं जहाँ पर, वेरी कॉमन इन द एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट, जहाँ पर गर्म क्लाइमेट है तो वहाँ पर इस तरह के घर ज़्यादा हैं। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ एटसेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। तो लोकल मटेरियल्स जो हैं वो इसमें यूज़ में लाए जाते हैं। स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ कंस्ट्रक्शन में यूज़ में लाए जाते हैं सारी चीज़ें। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज़ आर लार्जर अर्बन सेटलमेंट्स। तो टाउन्स जो हैं ये छोटे हैं और सिटीज़ जो हैं वो क्या हैं? बड़े अर्बन सेटलमेंट्स जिन्हें कहा जाता है। टाउन्स के अंदर कम घर हैं और अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं वो क्या हैं? बड़ी सिटीज़ जो हैं वहाँ पर नंबर ऑफ होम्स ज़्यादा हो जाएंगे। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। अब यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? मेनली किस चीज़ में एंगेज रहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर या सर्विसेज के अंदर। कि कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई किसी चीज़ का ट्रेड करता है, शॉपकीपर है या कोई जॉब करता है। नेम सम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज